नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बोकारो जिले की दीपक देवी को रात्रि भोज का आमंत्रण। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने के लिए हुई चयनित। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड सरकार से पेसा कानून लागू करने की मांग की। कहा, गांव सशक्त होगा तो राज्य और देश मजबूत बनेगा। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप। कहा, राज्य में केंद्र की योजनाओं की धीमी रफ्तार के लिए हेमंत सरकार जिम्मेदार। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से झारखंड में पड़ रही कड़ाके की ठंड। 2 से 3 दिनों तक कई इलाकों में घने कोहरे का अनुमान। और राजधानी रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग का हुआ शानदार आगाज। पहले मैच में ओडिशा वॉरियर्स ने दिल्ली एसजी पाइपर्स को हराया। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बोकारो जिले की दीपक देवी को 26 जनवरी को रात्रि भोज का आमंत्रण मिला है। दीपक देवी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया था, जिससे न केवल उन्हें मुफ्त बिजली मिली बल्कि अनुदान और अन्य लाभ भी प्राप्त हुए। दीपक देवी ने केंद्र सरकार की योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि सरकार सुदूर क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों को पहचान देती है। मेरा नाम दीपक देवी है। मैं बोकारो के चिराचास में रहती हूँ। मैं अपने घर पर के छत पर सोलर पैनल प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत लगवाए हैं 3 किलोवाट का। उसका मेरे बहुत बेनिफिट हो रहा है। हमको ये और सुनकर खुशी हुआ कि ये योजना हम लगाए और हमको राष्ट्रपति के यहाँ से 26 जनवरी का रात्रि भोज का हमें आमंत्रण पत्र भी मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड सरकार से पेसा कानून लागू करने की मांग की है ताकि गांवों को सशक्त बनाया जा सके। उन्होंने बुंडू में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान राज्य सरकार से वायदे पूरे करने की अपील की और कहा कि भाजपा जनता के हित में कदम उठाएगी। सरकार से मांग करता हूँ अविलंब पेसा कानून लागू करे। गाँव ग्राम सभा को जो अधिकार उनको गाँव के लोगों को मिले ताकि हमारा गाँव समृद्ध गाँव, हमारा गाँव विकसित गाँव से ही विकसित राज्य का निर्माण होगा। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल रामगढ़ में प्रेस मीट में शामिल हुए, जहां उन्होंने केंद्र की योजनाओं की धीमी रफ्तार का कारण झारखंड सरकार की लापरवाही को बताया। उन्होंने एयरपोर्ट निर्माण और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की भूमि अधिग्रहण में देरी पर चिंता जताई। सांसद ने हजारीबाग के लिए एम्स अस्पताल और सड़क सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे और स्कूलों में छुट्टियों को लेकर भी चर्चा की। विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ आज पौष पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज में अमृत स्नान के साथ शुरू हो गया। लाखों श्रद्धालु, तीर्थयात्री और आगंतुक गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम त्रिवेणी के विभिन्न घाटों पर पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। इस भव्य आयोजन का समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा। 144 वर्षों में एक बार होने वाला एक दुर्लभ खगोलीय संयोग इस वर्ष महाकुंभ की विशेषता और बढ़ा रहा है। कल करीब 50 लाख श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। अनुष्ठान स्नान के अलावा लाखों श्रद्धालु संगम पर कल्पवास की प्राचीन परंपरा का भी पालन कर रहे हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार श्रद्धालु निर्धारित अनुष्ठानों का सख्ती से पालन करते हुए माघ पूर्णिमा तक 1 महीने के लिए कल्पवास करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दुमका के बासुकीनाथ धाम में राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के मोबाइल चोरी होने के मामले में जरमुंडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साहिबगंज और बिहार बंगाल सीमा से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी के 8 मोबाइल बरामद किए गए हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि विशेष अनुसंधान टीम ने तकनीकी साक्ष्य के आधार पर अपराधियों को पकड़ा है और सभी आरोपियों को न्यायालय के आदेश पर केंद्रीय जेल भेजा गया है। 4 व्यक्ति गिरफ्तार है। लोग का आपराधिक इतिहास भी है। लोग का हमेशा काम यही है, महंगा मोबाइल फोन चोरी करना। तकनीकी एवं गुप्तचर सूचना के आधार पर 4 जगह से पकड़े। काफी मोबाइल लोगों के पास से बरामद हुआ है।
रामगढ़ जिले में स्वच्छता एवं प्रकृति को समर्पित आदिवासी समुदाय का महापर्व सोहराई को लेकर उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रामगढ़ जिले में स्वच्छता एवं प्रकृति को समर्पित आदिवासी समुदाय का महापर्व सोहराई को लेकर उत्सव का माहौल देखा जा रहा है। 5 दिनों तक चलने वाले महापर्व के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ किया जाता है। सोहराई पर्व के प्रथम दिन नहान, दूसरे दिन पूजा पाठ, तीसरे दिन बैल खुट्टा, चौथे दिन हाकू काटकोरा और अंतिम दिन सुकरात के दिन महापर्व सोहराई का समापन होता है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर झारखंड में देखने को मिल रहा है, जिससे राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने 2 से 3 दिनों तक राज्य के पश्चिमी भागों में घने और आंशिक कोहरे का अनुमान जताया है। राज्य का सबसे कम यानी न्यूनतम तापमान पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर में 7.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं अधिकतम तापमान पलामू के डाल्टनगंज में 28.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में कल महिला हॉकी इंडिया लीग का शानदार उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेई विधायक कल्पना सोरेन ने खिलाड़ियों का स्वागत किया। साथ ही हॉकी इंडिया फाउंडेशन और झारखंड हॉकी का आभार व्यक्त किया। आज ये पहली बार है कि HIL हम लोगों का हम इतिहास गढ़ रहे हैं कि रांची की धरती में, झारखंड की धरती में ये हो रहा है और ये पहली बार है। पुरुषों का भी जो मुझे पता चला कि पुरुषों का ये दूसरी बार है 7 साल के अंतराल के बाद। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक नया किताब, एक नई परिभाषा लिख रहे हैं और ये खेल जगत में अगर आप देखा जाए हॉकी के लिए एक सुनहरा जो हमारा इतिहास रहा है, अब हम सुनहरा वर्तमान लिखते हुए हम भविष्य लिखेंगे। उद्घाटन मैच में ओडिशा वॉरियर्स ने दिल्ली SG पाइपर्स को 4-0 से हराया। आज शाम 6 बजे से शाची राढ़ बंगाल टाइगर्स का मुकाबला सुरमा हॉकी क्लब से होगा। उधर राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में पुरुष हॉकी इंडिया लीग भी जारी है। हैदराबाद तूफान ने कल वेदांत कलिंगा लांसर्स पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ हैदराबाद तूफान अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। आज रात 8:15 बजे तमिलनाडु ड्रैगन्स का मुकाबला दिल्ली SG पाइपर्स से होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने प्रयागराज में आज से शुरू हो रहे महाकुंभ की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर ने लिखा है, प्रयागराज महाकुंभ का श्री गणेश आज, पहला अमृत स्नान कल होगा। प्रभात खबर की सुर्खी है, पेसा में पेच, नियमावली तैयार है पर लागू नहीं। हिंदुस्तान की सुर्खी है, कल्याण विभाग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव, मार्च तक टेंडर प्रक्रिया। 8वीं के 5 लाख बच्चों को मई से मिलेगी साइकिल। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। लिखा है, युवा शक्ति बनाएगी देश को विकसित राष्ट्र। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रयागराज महाकुंभ की खबर को अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बोकारो जिले की दीपक देवी को रात्रि भोज का आमंत्रण, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने के लिए हुई चयनित। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड सरकार से पेसा कानून लागू करने की मांग की। कहा, गांव सशक्त होगा तो राज्य और देश मजबूत बनेगा। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप। कहा, राज्य में केंद्र की योजनाओं की धीमी रफ्तार के लिए हेमंत सरकार जिम्मेदार। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से झारखंड में पड़ रही कड़ाके की ठंड, 2 से 3 दिनों तक कई इलाकों में घने कोहरे का अनुमान। और राजधानी रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग का हुआ शानदार आगाज। पहले मैच में ओडिशा वॉरियर्स ने दिल्ली SG पाइपर्स को हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।